राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर हम आपसे आज बात करने वाले हैं वो है चरक संहिता पूर्वार्ध, यानी कि इसमें हम कौन से चैप्टर की बात करेंगे। आज हम शारीर स्थान से शुरू करेंगे। शारीर स्थान में जो पहला चैप्टर है वो उसका नाम है कतिद्धाद पुरुषीय शरीरम। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। इसमें हम जो अग्निवेश ने प्रश्न पूछे हैं पुरुष को लेके उसके मन के बारे में पढ़ेंगे। पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूतों के लिंग, बुद्धि, राशि पुरुष, इन सब के बारे में, आत्मा और इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कई आता है। ठीक है, तो पहले हमारे अग्निवेश ने सवाल क्या पूछा, मतलब क्वेश्चन उनके क्या थे, तो यही है। अच्छा, कतिधा पुरुषीय अध्याय किसका पहला अध्याय है? शारीर स्थान का पहला अध्याय है। ठीक है, तो शारीर स्थान, शरीर के कारण उत्पत्ति जो होता है, उसके बाद क्या होती है, उसकी स्थिति होती है, वृद्धि होती है, आदि को बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? शारीर स्थान प्रारंभ किया गया। तो शारीर स्थान क्यों प्रारंभ किया गया? इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि जो शरीर की स्थिति होती है, वृद्धि होती है और उत्पत्ति होती है, इसको बताने के लिए क्या आरंभ किया गया? शारीर स्थान आरंभ किया गया। इसमें भी अत्यंत दुख के नाश स्वरूप मोक्ष के कारण पुरुष और चिकित्सा के उपयोग, पुरुष के भेद को बताने के लिए हमें क्या, पुरुष के भेद को बताने के लिए, और जो हमारे पुरुष मतलब शरीर को नाश किस वजह से हो रहा है, दुख के नाश के लिए, मोक्ष के कारण पुरुष और चिकित्सा के उपयोग, पुरुष के भेद को बताने के लिए कतिध्याय पुरुषीय अध्याय का नाम का अध्याय प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो क्यों प्रारंभ किया गया? कि शरीर का नाश क्यों होता है, दुख का क्या कारण है, स्वरूप, मोक्ष, पुरुष और चिकित्सा और उपयोगी पुरुष के भेद को बताने के लिए कतिध्याय अध्याय नामक अध्याय का प्रारंभ किया गया। अग्निवेश ने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। कौन कौन से? कि पहला प्रश्न है कि धातु भेद से पुरुष का भेद कितने प्रकार का होता है, पुरुष को कारण क्यों माना गया है, पुरुष का प्रभाव अर्थात उसकी उत्पत्ति कैसे, कौन से स्थान कौन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह पुरुष अज्ञ है या ज्ञानवान है, वह पुरुष नित्य है या अनित्य है, प्रकृति किसे कहते हैं, विकार कितने हैं, पुरुष का लक्षण क्या है। तो ये सब सवाल अग्निवेश ने पूछे हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद। अगर हम धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद देखें तो कितने होते हैं? कतिधा पुरुष धीमान धातु भेदम बीजते। इसका जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि खाद्य चेतना षष्ठा धात्व पुरुष स्मृता। क्या है कि खाद्य से मतलब खाद्य यानी कि आपके जो 5 महाभूत हैं वो खाद्य, चेतना, षष्ठा धात्वा, चेतना और चेतना यानी कि चेतन ना 5 महाभूत हैं। तो खाद्य यानी कि 5 महाभूत हो गए, और षष्ठा क्या है? चेतना। षष्ठा धात्वा पुरुष स्मृता, चेतना के आधार मन के को पुरुष कहते हैं, यानी कि अगर उसमें आत्मा है तो उसे क्या कहा जाएगा? पुरुष। तो कैसे? खाद्य से, हाँ, 5 महाभूत कौन से हो गए? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत, और षष्ठी चेतना धातु पुरुष स्मृता यानी कि को पुरुष कहते हैं। ठीक है, चेतना धातु रप्येक स्मृता, पुरुष संज्ञा का केवल चेतना धातु को यानी कि जो हमारी आत्मा है उसी को क्या संज्ञा मिली है? पुरुष की संज्ञा मिली है। फिर धातु भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना जाता है। कौन से 24 तत्व हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 8 धातुएं, ये मिला के कितने? 24 तत्वों को धातु भेद से इन 24 तत्वों का पुरुष माना जाता है। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 8 धातु, 8 धातुएं।
उसके बाद क्या है, ये हो गया धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद। तो कितने हैं, पहले तो 5 क्या है, 5 जो हैं वो आपके वो हो गए महाभूत। उसके बाद एक चेतना धातु, उसके बाद धातु भेद से कितने हैं, 24 तत्व होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 8 धातुएं। ठीक है। उसके बाद क्या है, मन के लक्षण, मन भी है एक, ठीक है, मन है। उसके बाद क्या है, मन के लक्षण। मन के लक्षण देखो इम्पोर्टेंट है। मन होता क्या है, आत्मा, इंद्रियों और अर्थों का यानी कि विषयों का संयोग होने पर, जब मन का संयोग होता है तब ज्ञान होता है। क्या होता, आत्मा हो, इंद्रिय हो और इनके विषय के संयोग से, आत्मा और इंद्रियों के संयोग से जो होने पर जब मन का संयोग होता है, इनके साथ किसका, मन का भी संयोग हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ज्ञान होता है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा, इंद्रियों और अर्थों का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य ना हो तो ज्ञान नहीं होता। अगर आत्मा और इंद्रिय है लेकिन मन नहीं है तो क्या होता है, ज्ञान नहीं होता। इसीलिए क्या है, आत्मा अर्थों का संयोग, आत्मा, इंद्रियों और अर्थों का संयोग होने पर अगर ज्ञान, मन का सानिध्य ना हो यानी कि मन का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं होगा। आत्मा, मन, अर्थ, ये है तीनों, इनका संयोग मन के साथ होने को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आत्मा है, इंद्रिय है और अर्थ है और मन नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार का ज्ञान ना होना और ज्ञान का होना मन का लक्षण कहा गया है। तो ज्ञान नहीं होगा तो भी मन का लक्षण है और ज्ञान होगा, नहीं होगा तो भी है, होगा तो भी है। ठीक है। उसके बाद है इसमें श्लोक है, लक्षणम मनुष्यो ज्ञानस्य भावो भाव एव च। यही इतना ही है कि ज्ञानस्य भावो भाव एव च। तो क्या है, ये लक्षण किसका है, मन का लक्षण है कि ज्ञान हमें कब होगा, जब आत्मा का, इंद्रियों का और अर्थ का संयोग होगा, तभी हमें ज्ञान होगा। अब बात करते हैं मन के गुणों की। मन के क्या गुण होते हैं, अणु होना, अणु त्वथ मथ चैक तव द्वय गुणा मनसः स्मृता, यानी कि अणु होना और एक होना, ये दोनों ही मन के गुण हैं। मन के अगर गुण आए तो क्या लिखेंगे, अणुत्व त्वमथ चैकतव द्वय गुणों मनसः स्मृतो, यानी कि अणु होना और एक होना, ये दोनों किसके गुण हैं, मन के गुण हैं। अणु होना और एक होना, ये दोनों किसके गुण हैं, मन के गुण हैं। उसके बाद है मन के विषय। मन के विषय क्या है, चिंतयम विचार्यमूढ़म चाधयम संकल्पमेव च यत्के चिंतमनस्सो गयम तत्सर्वम हरे संज्ञकम, यानी कि चिंतय, विचार्य, ऊहाध्याय, संकल्प और अन्य जो भी सुख दुखादि मन द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय हैं। चिंता करना, चिंतन्य, विचार करना यानी कि विचार्य, ऊहा, ध्येय, संकल्प और अन्य जो भी सुख और दुखादि मन द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय हैं। तो मन के क्या विषय हो गए, चिंता, विचार, ऊहा, ध्येय, संकल्प और अन्य जो भी सुख और दुखादि मन द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय हैं। नेक्स्ट है मन के कर्म। इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना, स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों से रोकना, ऊहू और विचार करना मन के कर्म है। इसके बाद बुद्धि प्रवृत्त होती है। मन के कर्म क्या है, इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना, स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों से रोकना और ऊहू विचार करना मन के कर्म है। क्या क्या मन के कर्म है, पहले तो इंद्रियों से में अधिष्ठित होकर उनका संचालन करना, स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों से रोकना और ऊहू और विचार करना मन के कर्म है। ऊहू क्या है, ऊहा जो है वो उसका विषय भी है और ये भी है, विचार करना मन का विषय में भी आया है और इसमें भी कर्म में भी आया है, तो यही सब है। इसके बाद बुद्धि कैसी होती है, प्रवृत्त होती है। उसके बाद बुद्धि कैसी होती है, प्रवृत्त होती है। ज्ञान उत्पत्ति क्रम। ज्ञान उत्पत्ति क्रम क्या है इसका, मन के साथ
मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। इसके बाद मन संकल्प करता है कि यह वस्तु गुणयुक्त है या वस्तु दोषयुक्त है। इस विषय में जो बुद्धि निश्चयात्मक होती है उसी के अनुसार बुद्धि पूर्वक कुछ कहने में या कर्म करने में मनुष्य समर्थ होता है। पंच इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय क्या है? जिसके द्वारा बुद्धि प्रवृत्त होती है वे कर्म से अनुमान योग 5 इंद्रियों का कर्म से एक एक महाभूत की अधिष्ठित होता है। 5 इंद्रिय कौन सी है हमारी? पंच ज्ञान इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 ही कर्म इंद्रिय हैं, तभी तो 10 हो जाती है। ज्ञान इंद्रिय कौन सी हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और कर्म इंद्रिय कौन सी? 2 हाथ 2 पैर गुदा मूत्र इंद्रिय और वांग इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। ठीक है, 5 महाभूत कौन से हो गए? वही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, इन कर्म से स्वाभाविक गुण क्या होते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसके बाद स्वाभाविक गुण बताने के बाद महाभूतों में भूतांतर गुण प्रवेश करता है। मतलब कि पंच महाभूत में पहला महाभूत क्या है? आकाश 1 गुण वाला है। अर्थात आकाश के बाद वायु कितने गुण वाला होगा? 2 गुण वाला होगा। मतलब 1 गुण वायु का होगा, 1 गुण आकाश का होगा। तो ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और फिर अग्नि 3 गुण वाला, जल 4 गुण वाला और पृथ्वी 5 गुण वाला। तो ऐसे करके क्या होता है कि गुणों के बताने के बाद महाभूतों में गुण प्रवेश अंतर कर जाता है। पिछले प्रत्येक भूत में अपने से पूर्व भूत के भी गुणों के प्रवेश से गुण की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। गुणी अर्थात भूत में क्रम से पूर्व में रहने वाले भूत का और उनके गुण का प्रवेश माना जाता है। पंच महाभूतों के लिंग क्या है? पृथ्वी जल वायु तेज। इनके खरत्व द्रवत्व चलत्व उष्णत्व ये क्रम से लिंग होते हैं। आकाश का कहीं भी रुकना अर्थात न स्पर्श होना यह लक्षण है। ठीक है, ये सभी लक्षण स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जाने जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा विपरीत स्पर्श का अर्थात स्पर्श के अभाव का या शीत और शीत अभाव का भी ज्ञान होता है। शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म महाभूतों के गुण को चिन्ह के ही निर्देश किया गया अर्थात लक्षण बताया गया है। सूक्ष्म महाभूतों के लिंग पहले खरत, फिर द्रवत, फिर चलत्व, उष्णत्व, अप्रतिघात ये बताए जाते हैं। इनका स्पर्श केवल किससे? त्वचा से संबद्ध है। सूक्ष्म महाभूत जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध के सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रसगंध को तब तक गुण माना जाता है जबकि वे स्थूल नहीं हो जाते। जब ये शब्दादि गुण व्यक्त होकर स्थूल हो जाते हैं तब उन सूक्ष्म महाभूतों में क्रमशः लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म महाभूतों का लक्षण एक स्पर्श इंद्रिय यानी कि त्वचा द्वारा ज्ञात होता है और दूसरा लक्षण किससे प्राप्त होता है? तो इसमें यही बताया है कि 5 महाभूत हैं। 5 महाभूतों में सब में पृथ्वी जल वायु और तेज यानी कि अग्नि, इन चारों महाभूतों में हमें करत्व द्रवत्व चलत्व और उष्णत्व ये गुण मिलेंगे। लेकिन जब हम आकाश की बात करते हैं तो आकाश में हमें ये गुण नहीं मिलता क्योंकि आकाश का स्वभाव क्या है? ना तो रुकना है और ना हम उसे स्पर्श कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम इसे तभी कर सकते हैं जब ये सारे गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये तब तक गुण माने जाते हैं जब तक ये अपने स्थूल रूप में नहीं आते। जब ये अपने स्थूल रूप में आ जाते हैं तो हम इसे त्वचा के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी स्पर्श इंद्रियों द्वारा ज्ञात हो सकते हैं। ठीक है, और भी है गोचर विशेष शब्द आदि गुण का जब स्थूल रूप में हो जाते हैं तब उन्हें अर्थ कहा जाता है। जब अपने स्थूल रूप में आ जाते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थ इंद्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि नामकरण। बुद्धि नामकरण कैसे हुआ? मनुष्य की जो बुद्धि जिस इंद्रिय के सहारे कार्य में लगती है वह बुद्धि उसी इंद्रिय के नाम से कही जाती है। केवल मन के सहारे प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को मनोभव बुद्धि कहते हैं। क्या है? बुद्धि हमारी जिस इंद्रिय के सहारे होगी उसी के सहारे हम उसे कहेंगे। जैसे स्पर्श में कौन सी होगी? स्पर्श। रूप में कौन सी होगी? चक्षु। रूप रस गंध। ठीक है, तो रस में कौन सी होगी? रस। ठीक है, सुनने में कौन सी होगी? श्रोत बुद्धि। घ्राण में कौन सी होगी? घ्राण बुद्धि। ठीक है, स्पर्श रूप रस
रस में कौन सी होगी? श्रोतेंद्रिय। और गंध में कौन? रस बुद्धि। गंध में कौन सी होगी? घ्राण। और मन में कौन सी होगी? मनोबुद्धि। ये प्रत्येक बुद्धि भिन्न भिन्न कार्यों इंद्रियों को विषय को विभिन्न होने से अनंत होती है। जैसे चक्षु इंद्रिय जिन जिन विषयों का ग्रहण करती है वह उस नाम से व्यक्त होती है। घट को देखने से घट बुद्धि, इसी प्रकार पट को देखने से पट बुद्धि, पुस्तक को देखने से पुस्तक बुद्धि, रक्त को देखने से रक्त बुद्धि। तो हम जिसे देखेंगे वही बुद्धि हमारा मन उत्पन्न कर देगा। फिर है बुद्धि की उत्पत्ति संयोग से। जिस प्रकार मध्यमा, अंगुष्ठा और करतल के संयोग से चुटकी शब्द होता है, उसी प्रकार तंत्री यानी कि तार, वीणा और नख के संयोग से शब्द की उत्पत्ति देखी जा सकती है। ठीक है, उसी प्रकार आत्मा, इंद्रियों और मन के विषयों के संयोग होने पर अनेक प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती हैं। तो इसमें 2 एग्जाम्पल बताए गए। कैसे बुद्धि की उत्पत्ति संयोग में कितने उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो कैसे कि जैसे कि हमारी अंगुष्ठ, करतल मतलब मध्यमा, अंगुष्ठ और करतल के संयोग से क्या बनती है? चुटकी बनती है। उसी प्रकार तंत्री यानी कि तार, वीणा और नख के संयोग से क्या बनती है? शब्द, मतलब शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है। उसी प्रकार मन के, आत्मा के और इंद्रियों के और विषयों के संयोग से क्या बनती है? बुद्धि का ज्ञान की उत्पत्ति होती है। राशि पुरुष के 24 तत्व इंपॉर्टेंट है। बुद्धि एक 5 इंद्रिय हो गई, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 हो गए बुद्धि। ठीक है, अर्थ इंद्रिय कितने हो गए? 15। ठीक है, मन के धारण करने को पर जानना चाहिए। यह चतुर्विंशत तत्व की राशि को पुरुष कहते हैं। बुद्धि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब के संयोग से क्या बनता है? इनके संयोग से क्या बनता है? पर जानना चाहिए। इसे चतुर्विंशति राशि को पुरुष कहते हैं। इसे चतुर्विंशति राशि को पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? महाभूत है। कैसे? बुद्धि। ठीक है, इस प्रकार बुद्धि से 8 मन सहित इंद्रियें, 11 + 5 महाभूत, 1 अव्यक्त, ये मिलाकर 24 तत्व की राशि पुरुष बनते हैं। कैसे? 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 1 मन है, 5 अर्थ इंद्रिय हैं और 5 महाभूत है, 1 बुद्धि है, अव्यक्त है, महान है। तो ये कितने? 24 तत्व बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि राशि पुरुष की परंपरा अनंत है। रज और तम के संयुक्त पुरुष का यह बुद्धि, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग अथवा 24 तत्वों के संयोग अनंतवान होता है, अर्थात इस संयोग का कभी अंत नहीं होता। रज और तम के हट जाने पर और सत्व गुण के बढ़ जाने पर क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। राशि पुरुष की ही सबका आधार है। इस प्रकार राशि पुरुष में कर्म का फल, ज्ञान, मोह, सुख दुख, जीवन मरण स्वतः प्रतिष्ठित रहता है। इस बात को जो सत्य रूप से जानता है वह प्रलय यानी कि मृत्यु, उदय यानी कि जन्म को और जीवन मृत्यु की परंपरा को एवं चिकित्सा को और भी जो कुछ ज्ञातविक विषय है उस सब को जानता है। पुरुष को कारण क्यों माना जाता है? पुरुष कारणम कस्मात्, कि पुरुष को कारण क्यों माना जाता है? तो क्या है? यदि कर्ता और ज्ञाता पुरुष ना हो तो प्रतिभा, मोह, सत्य, असत्य, वेद, शुभ, अशुभ कर्म नहीं होंगे। यदि पुरुष को ना माना जाए तो ना आश्रय होगा, मतलब शरीर, आत्मा का आश्रय कहीं शरीर में हो ही नहीं सकता। न सुख होगा, न दुख होगा, न गति होगी, न स्वर्ग होगा, न मोक्ष होगा और न पुनर्जन्म होगा, न वचन शक्ति होगी, न विज्ञान होगा, न शास्त्र होगा, न जन्म होगी, न मृत्यु होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसी कारण के जानने वाले विद्वान पुरुष को कारण बताते हैं। पुरुष यानी कि हमारी आत्मा। तो 24 प्रकार के तत्व हो गए थे। अर्थ, मन के विषय, ठीक है, और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अव्यक्त, महान और महाभूत,
बुद्धि, मन, ये सब हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आत्मा की कारणता में कुंभकार तथा ग्रहकार के दृष्टांत क्या है, कृतम मृंड च क्रैश्यम कुंभकारादित घटम। जैसे कि जो व्यक्ति बिना कुंभकार के रहते मिट्टी, दंड, चक्र के संयोग से घड़ा बन जाता है। क्या, जो व्यक्ति बिना कुंभकार के रहते मिट्टी, दंड, चक्र के संयोग से घड़ा बन जाता है, ऐसा कहते हैं। और जो व्यक्ति बिना ग्रह का मतलब घर और निर्मापक के रहते मिट्टी, तृण, काष्ठों के समुदाय से घर स्वयं बन जाता है, ऐसा कहते हैं। वह कारण संयोग के समूह से शरीर बन जाता है। क्या होता है, जो हमारी आत्मा की कारणता में कुंभकार, ग्रहकार के दृष्टांत। देखो, जैसे कि जो लोग ये कहते हैं कि बिना घड़े के, बिना मिट्टी के, बिना दंड के, बिना चक्र के या बिना कुंभकार के घड़ा बन जाता है। ठीक है, या फिर जो ये कहते हैं बिना ग्रह के, बिना राजगीर के, कारीगर के, मिट्टी के और मतलब जो घर बनने में सामान लगता है उसके संयोग के बिना अगर घर बन जाता है तो वो गलत कहते हैं। उनको क्या है कि वह करण, इंद्रियों के समूह के से शरीर स्वयं बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं। वो भी ये भी कह सकते हैं कि बिना इंद्रियों के संयोग से क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। वह करण यानी कि इंद्रियों के समूह से शरीर स्वयं बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं। वे युक्ति और शास्त्र ज्ञान से पूरे शून्य होते हैं। क्या होते हैं, वे युक्ति से और शास्त्र ज्ञान से वो पूरी तरीके से शून्य होते हैं और अज्ञान यानी कि मूर्खता से बिना कर्ता के कार्य की उत्पत्ति मानते हैं और बिना कर्ता के बिना कार्य की उत्पत्ति को मानते हैं, तो वो गलत कहते हैं। आत्मा का कारणत्व, जिस शास्त्र प्रमाणों से ये जिन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्तोपदेश द्वारा सभी ज्ञेय विषयों को जाना जाता है, उन सभी शास्त्र प्रमाणों से ज्ञान के साधन स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आत्मा को कारण माना जाता है। निरात्मा अवादी बौद्ध का विवेचन, ये जो सब भाव पदार्थ हैं वे ही बिना नहीं रहते, वह भाव यानी कि पदार्थ है वे ही नहीं रहते, अपितु क्षण क्षण में परंपरा से उत्पन्न होकर उनके समान ही दूसरे नूतन उत्पन्न, मतलब कि ये हमेशा नहीं रहते, पल पल एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा उत्पन्न होते रहते। इनका भी स्वरूप पहले वाले के तरह ही सदृश होने से उनको भी वे वही एक जैसा माना जाता है। ऐसे ही परंपरा प्राप्त भावों का समुदाय बिना उनके किसी स्वामी के प्राणी कहा जाता है। वह पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। निरात्मा वादी मत का खंडन, जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनके मत में दूसरे व्यक्ति से किए हुए कर्म का फल परंपरा ज्ञान से सदृश मतलब अपने समान धर्म वाले दूसरे व्यक्ति भोग करने लगेगा। आत्मा के कारणत्व में आत्रेय का क्या मत है कि कर्ता की कार्य करने की सामग्री भिन्न भिन्न होती है पर कर्ता वही रहता है। जब आत्मा करण अर्थात सामग्रियों से युक्त होती है तब सभी कर्मों का कारण होता रहता है। शरीर आदि भावों के नाश में निमेष काल से ही शीघ्र काल लगता है। जब ये शरीर आदि भाव नष्ट हो जाते तब उनके भाव उत्पत्ति फिर से नहीं हो पाती। किए हुए याज्ञादि कर्मों का फल दूसरा नहीं प्राप्त होता, यह तत्विद विद्वानों का मत है। इसलिए प्राणियों का क्रिया कार्य करने में, उनके फल भोगने में नित्य पुरुष नामक चेतना धातु यानी कि आत्मा कारण होती है। आत्मा को कारण मानने में, आत्मा को कारण न मानने पर निम्न आपत्तियां हो सकती हैं। प्राणियों के देह से अतिरिक्त आत्मा को कारण स्वीकार करने पर ही अहंकार, फल, कर्म, देहांतर, गति, स्मरण शक्ति आदि सफल होंगे। ये रह सकते या बन सकते हैं। पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है? तो पुरुष प्रभाव पुरुष का कहा, प्रभावो न अधिध्यते परमात्मनः पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोहे चदा द्वेष कर्मदा। अनादि परंपरा का कारण कोई नहीं है। जब उसका कारण हो जाए तो उसे अनादि नहीं कहा जा सकता, इससे क्योंकि इसके पहले कारण वर्तमान रहेगा। राशि पुरुष मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म से उत्पन्न होगा।
पुरुष कैसे उत्पन्न होता है? पुरुष चेतना, धातु, षड्धातु, चतुर्विंशति तत्व, ये 3 तरह का ज्ञान है जिसमें षड्धातुज और चतुर्विंशति तत्वात्मक को एक ही माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राशि पुरुष कहते हैं। ठीक है, आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी? आत्मा ज्ञानी है, पर जब इंद्रियों से योग होता है तब उसे ज्ञानी कहा जाता है, और जब इंद्रियों के साथ संयोग नहीं होगा तो वो कैसी है? अज्ञानी है। यानी कि आत्मा जब शरीर से मन, बुद्धि और आपके जितने भी धातु हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, ठीक है, उससे जब तक संयोग नहीं होगी तब तक उसे ज्ञान नहीं होगा। जिस प्रकार गंदे शीशे या जल में मुख दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जब तक हम आत्मा में इन सारी चीज़ों नहीं होंगी तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। उसके बाद क्या? करण सहकृत आत्मा की कार्यकारी, मन, बुद्धि इंद्रिय, कर्म इंद्रिय करण है। कर्ता का कारणों के साथ संयोग होने पर कर्म, बुद्धि, ज्ञान होता है। क्या होता है? हम कर्ता का जब कारण के साथ संयोग होगा तभी तो कर्म होगा। तो वही है कि कर्ता का कारणों के साथ संयोग होने पर। अब बात करते हैं आत्मा की कार्यकारी का। तो मन, बुद्धि इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये करण है। कर्ता का करण के साथ संयोग होने पर कर्म, बुद्धि, वेदना होती है। केवल अकेले जीवात्मा मतलब केवल आत्मा अगर हो तो कोई कार्य नहीं हो सकता, और भूतात्मा केवल फल को भी नहीं भोगता। संयोग होने पर ही सभी कार्य होते हैं। यदि संयोग ना हो तो कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष नित्य है या अनित्य है? अनादि, अव्यक्त आत्मा परमात्मा पुरुष कैसी है? नित्य है। हेतुज अर्थात मोह, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म से उत्पन्न होने वाला राशि पुरुष विपरीत अर्थात अनित्य माना जाता है। जो सत हो अर्थात सत्ता वाला हो पर कारण वाला ना हो अर्थात उसका कोई कारण ना हो, उसे नित्य कहते हैं। हेतु कारणों से उत्पन्न पुरुष सत्ता वाला होने पर सकरण है अतः अनित्य है। आत्मा में नित्यत्व की कल्पना, वह जो सत्य और अकारण है, नित्य होने के कारण भाव से अग्राह्य है। उसका नित्य किसी भी उत्पत्ति धर्म वाले भाव से नहीं होता। यह नित्य पुरुष को अव्यक्त अचिंत्य कहते हैं। इस अव्यक्त से जो भी भिन्न है उसे व्यक्त कहते हैं। वह आत्मा अव्यक्त, क्षेत्र, शाश्वत, विभु, अव्यव कहा जाता है। इससे भिन्न जो होता है उसे व्यक्त कहते हैं, जो शाश्वत, व्यापक, जिसका कभी नाश नहीं होता। दूसरे प्रकार से अव्यक्त व व्यक्तता भेद कह रहे हैं। जिसका इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है उसे व्यक्त और एक इंद्रियक कहा जाता है। इससे भिन्न जो होता है उसे अव्यक्त कहा जाता है। उसके बाद प्रकृति और विकृति किसे कहते हैं? यदि पंच महाभूतों के सूक्ष्म अंश बुद्धि, अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति, अहंकार, ये 8 भूत प्रकृति कहे जाते हैं। कौन से? एक तो अष्टभूत प्रकृति करके क्वेश्चन आता है कि अष्टभूत प्रकृति क्या होता है। तो अष्टभूत प्रकृति क्या होती है कि जो आपके 5 महाभूत हैं, उसके अलावा जो आपके, फिर उसके बाद क्या है कि आपका जो खादी यानी कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि महाभूतों के सूक्ष्म अंश बुद्धि, अव्यक्त, अहंकार, ये 8 भूत प्रकृति कहे जाते हैं। विकार 16 होते हैं। बुद्धि इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रिय, श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रस और घ्राण। 5 कर्म इंद्रिय होती हैं। मन के साथ 5 अर्थ इंद्रिय हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या है? अष्टभूत प्रकृति क्या होती है? जो आपके 5 महाभूत हैं के सूक्ष्म अंश बुद्धि, अव्यक्त, अहंकार। ठीक है, ये मिला के क्या बन जाती है? अष्टभूत प्रकृति बन जाती है। अगर अष्टभूत प्रकृति लिखने के लिए आए तो हम क्या लिखेंगे? 5 इसमें श्लोक है। खादीनाम बुद्धि, रक्त, व्यक्त, महारंग, स्थिता, अष्टम भूत प्रकृति, अरिष्टतक, विकारश्चैव षोडश, यानी कि क्या है? वायु, जल, पृथ्वी आदि महाभूत के सूक्ष्म अंश बुद्धि, अव्यक्त, आहार, ये 8 भूत प्रकृति कहे जाते हैं। विकार 16 होते हैं। 5 बुद्धि इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रिय, श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रस और घ्राण। 5 कर्म इंद्रिय होते हैं। हस्पाद, गुद, मेद्र, वाक्र, मन के साथ संयोग 5 अर्थ इंद्रिय होती हैं। इन्हें विकार कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, क्षेत्रज का स्वरूप अव्यक्त से रहित सभी भूत प्रकृति और विकार को क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जो अव्यक्त यानी कि पुरुष से रहित, अगर उसमें क्या है, मन है और इंद्रियां हैं, उनसे वियुक्त यानी कि केवल आत्मा नहीं है, उसे क्या कहते हैं, भूत प्रकृति और विकार को क्षेत्र कहा जाता है। ऋषि लोग इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र आत्मा को अव्यक्त जानते हैं, या इस प्रकार क्षेत्र को जानने वाले अव्यक्त आत्मा को केवल ऋषि लोग अपने त्रिकाल में अव्याहत लोग ज्ञान से जानते हैं। अव्यक्त से बुद्धित्व की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का सर्ग क्या है, अव्यक्त से बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। बुद्धि तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत क्रम से उत्पन्न होते तथा संपूर्ण अंग की उत्पत्ति होने पर जाता अर्थात उत्पन्न हो जाते, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रलय का निरूपण। प्रलय क्या होती है, जब क्या होता है, हमारे 8 भूत प्रकृति और 16 विकार से रहित हो जाता है। इस प्रकार अव्यक्त से उत्पत्ति काल में व्यक्त हो जाता है, प्रलय काल में व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार पुरुष का व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से अव्यक्त, मतलब अव्यक्त से अव्यक्त हो गया, और अव्यक्त से व्यक्त में जो हो जाता है कि परंपरा रज और तम से युक्त होने के कारण चक्र की तरह चलती रहती है। जिस मनुष्य की रज और तम इन दोनों की अत्यंत आसक्ति है, या जो लोग अहंकार से पड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के लिए उदय और प्रलय है। जो लोग रज व तम से विमुक्त हैं, अहंकार से भी रहित हैं, उन लोगों का ना तो जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, उसके बाद है अव्यक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। प्राण वायु, उपान वायु का चलना, उन्मेष निमेष, जीवन, मन की गतियाँ, इंद्रिया तक संचार। ठीक है, मन का इंद्रियों को कार्य करने की प्रेरणा देना और इंद्रियों को कार्य करने से धारण करना, स्वप्न में देशांतर में गमन करना, शरीर में पंचभूत मात्र का रह जाना, दक्षिण नेत्र से देखी वस्तु को वाम नेत्र से भी यह वही वस्तु है ऐसा ज्ञान करना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, बुद्धि, धृति, स्मरण शक्ति, अहंकार का होना, ये प्रवेश के लक्षण है। इस कारण से ये प्राणापान आदि लक्षण जीवित प्राणियों में ही प्राप्त होते हैं, मृत प्राणियों में ये सारे लक्षण नहीं होते हैं। तो इसका श्लोक देखो तो क्या है, पुरुष लक्षण, आत्मा लक्षण और परमात्मा का लक्षण। ठीक है, पुरुष का क्या लक्षण होगा, आत्मा का क्या लक्षण होगा और परमात्मा का क्या लक्षण होगा। प्राणे उन्मान, उन्मेष, निमेष, जीवनाम, मनसो गति, इंद्रिया संचार, प्रेरणम, धारणम चा यत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कि देशांतर गति, आत्मा का लक्षण है देशांतर गति, स्वप्न, पंच तत्व ग्रहणम तथा दृष्टि, दक्षिणेक्षाण, सवेयमन स्थता। ठीक है, परमात्मा का क्या लक्षण है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रलय, चेतना, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकारो, लिंगानिमान, परमात्मना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पंच तत्व की परिभाषा, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब यह शरीर शून्याग्र और अचेतन हो जाता है। आत्मा के चले जाने पर केवल 5 महाभूत शरीर में रहते हैं, अतः इसे पंचतत्व प्राप्त हो गया हो ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र आत्मा इच्छा के विपरीत परतंत्र योनि में क्यों जन्म लेती है। क्यों सभी प्राणियों अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा को सभी नीच ऊंच योनियों में प्राण से युक्त करता है, अन्य दूसरा कोई भी तंत्रक अर्थात नियामक नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है कि आत्मा यानी कि आत्मा क्षेत्रज्ञ और शरीर क्षेत्र, इनमें से पहले किसकी उत्पत्ति होती है। आत्मा का उत्पत्ति काल नहीं है और क्षेत्र की परंपरा अनादि है, अतः पहले क्षेत्र है फिर क्षेत्रज्ञ नहीं कहा, यह नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कुछ भी इसमें डेफिनेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या, आत्मा साक्षी किसका है, जो ज्ञानी होता है वही साक्षी होता है, ना कि अज्ञानी। आत्मा ही ज्ञ है अर्थात ज्ञानी है, अतः आत्मा को साक्षी माना जाता है। तभी सभी भूतों के सभी भाव आत्मा की साक्षी में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रोगी की त्रिकाल वेदना में किसका चिकित्सा होती है। वैद्य त्रिकाल में होने वाली सभी वेदनाओं की चिकित्सा करता है। इस विषय में आचार्य लोग जिन युक्तियों को कहते हैं उस युक्ति को ही अग्निवेश धारण करो। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका अतीत काल की वेदनाओं की चिकित्सा करने में युक्ति। लोक में ऐसा कहा जाता है कि वह सिर का शूल पुनः आ गया, वह ज्वर फिर आ गया, वह बलवान कास्ट पुनः आ गया, वह फिर वमन फिर आ गया। इस प्रसिद्धि वचनों से अतीत का आगमन होता है। बीती हुई वेदनाओं का समय फिर आ गया, अतः उस बीती हुई वेदना के समय को ध्यान में रखकर जो औषध प्रयोग किया जाता है वही बीती हुई वेदना की चिकित्सा कही गई है। भविष्यद रोगों की चिकित्सा में युक्ति। वह जल फिर न आए जिससे पहले खेती नष्ट हुई थी, उस जल को रोकने के लिए जैसे बांध बांधा जाता है वैसे शरीर में वेदना काल को ध्यान में रख के चिकित्सा की जाती है। होने वाले रोगों के पूर्व रूप को देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भविष्य रोगों को नष्ट करती है। वर्तमान काल के रोगों की चिकित्सा में युक्ति। सुख के कारणों का सेवन करने से दुख का क्रमिक अनुबंध नष्ट हो जाता है और सुख की प्रवृत्ति होती है। सम धातु विषम नहीं होती और विषम धातुएं सम नहीं होती। देह की धातुएं हमेशा कारण के अनुरूप ही उत्पन्न होती हैं। इस युक्ति को लेकर ही वैद्य त्रिकाल में होने वाले रोगों को चिकित्सा द्वारा नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका उपदा की दुख में कारण। इंपॉर्टेंट है। उपदा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रदाह त्यागा सर्वोपाधनाम च सर्व दुख व्यपवहक कोशकारो यथा हृषाशु शुनुपादेत वध प्रदान उत्पादते तथा अर्थे भय तृष्णमाज्ञः सदा आतुरः। यस्वत् अग्नि कल्पनार्थ जग जो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्ते अनार्भाद्य संयोग गातम दुखम नोपतिष्ठन्ते। उपदा की दुख और सुख का आश्रय भूत शरीर की उत्पत्ति में मूल कारण है। यानी कि रोग की उत्पत्ति में जो भी उपदा ही दुख यानी कि जो रोगी है, रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? आश्रयभूत शरीर की उत्पत्ति में मूल कारण है। सभी प्रकार की उपदाओं का त्याग करना संपूर्ण दुखों का नाश करता है। और क्या होता है? जिस प्रकार रेशम पैदा करने वाला कीट वध प्रदत्त आशुओं रेशों को स्वयं उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मूर्ख पुरुष अर्थों के द्वारा स्वयं तृष्णा को प्राप्त करता है और सदा दुखी भागी यानी कि रोगी बना रहता है। जो ज्ञानी पुरुष है वह उन विषयों को अग्नि सदृश यानी कि दुखदायी जानकर उससे निवृत्त हो जाता है और पुनः रज तम के अभाव होने के कारण किसी कार्य का आरंभ नहीं करते। कार्यों के आरंभ के अभाव से और इसके कारण ही शरीर का संयोग न होने से आत्मा दुख को नहीं प्राप्त होती है। वेदनाओं का कारण क्या है? बुद्धि, धृति तथा स्मृति का भ्रंश हो जाना, काल और कर्म का संप्राप्ति, असात्म्य अर्थों का आगमन दुख का कारण होता है। नेक्स्ट देखो, बुद्धि विभ्रंश का लक्षण। नित्य और अनित्य एवं हितकारी और अहंकारी कर्म, काल और अर्थ बुद्धि का विषम यानी कि विपरीत अभिनिवेश करना है, उसे बुद्धि विभ्रंश कहते हैं। क्योंकि बुद्धि समर्थात जो जैसा है उसे वैसा ही देखती है। धृति भ्रंश का लक्षण, विषय वासना की ओर प्रवृत्ति यानी कि मन को धृति भ्रंश के कारण अहित अर्थों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि धृति ही मन को नियंत्रित करती है। स्मृति भ्रंश का लक्षण, रज और मोह से आवृत है चित्त जिसका, ऐसा आत्मा वाले जिस पुरुष की तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान विषय स्मृति नष्ट हो जाती है उसे स्मृति भ्रंश कहा जाता है। क्योंकि यथार्थ स्मृति में स्मरण करने योग्य सभी धातुएं वस्तुएं आश्रित हैं। नेक्स्ट है प्रज्ञा अपराध की परिभाषा। तो प्रज्ञा अपराध की क्या परिभाषा है? धी धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित होकर करने के कारण उसके कारण को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तो धी धृति स्मृति वृष्टभा कर्म यत करुणते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोणाम। क्या होता है? धी धृति और स्मृति के भ्रष्ट होने पर जब मनुष्य जो अशुभ कर्म करता है जो कि तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष दोनों ही दोष कैसे हो जाते हैं? कुपित हो जाते हैं और उनके कारण से को क्या कहा गया है? प्रज्ञा अपराध। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रज्ञा अपराध का स्वरूप क्या होता है? प्रज्ञा अपराध का विस्तृत वर्णन है। देखो, गतिमान मल मूत्र के वेगों को बलवत निकालने का प्रयत्न करना और आते हुए वेगों को रोक देना, अधिक साहसों का सेवन करना,
कर्मों के समय की अपेक्षा न करना, पंच कर्म का अनुचित रूप में सेवन करना, उन्माद उत्पन्न करने वाले कारणों का अधिक सेवन करना, बिना समय यानी कि अर्थात मध्य रात्रि में दुर्गंध आदि समर्थों में आदेश यानी कि अर्थात शमशान, चैत्य, चतवर आदि स्थानों में भ्रमण करना, नीच कर्म करना, और क्या है इंद्रिय उपक्रमणीय नामक अध्याय में बताते हुए इसके और काय में इंद्रिय उपक्रमणीय नामक अध्याय में इसका वर्णन करता है। और ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ अपराध जानना चाहिए। यह विषम ज्ञान और विषम प्रवृत्ति मन के विषय हैं। उसके बाद है रज और तम, ये दोनों मन के दोष हैं। जब इन दोषों से मन युक्त होता है तब इंद्रियों द्वारा जो भी कार्य होता है वह सभी प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। जो दुख है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा इसमें शब्द के मिथ्या योग क्या है, कठोर, भय उत्पन्न करने वाला, अशक्त, अप्रिय, ठीक है, विपत्ति की सूचना देने वाला, जैसे तुम्हारा पुत्र मर गया आदि शब्दों के साथ कर्णेंद्रिय का संयोग होना मिथ्या योग कहा जाता है। स्पर्श के आयोग और अतियोग, स्पर्श से जानने योग्य वस्तुओं से स्पर्श इंद्रिय से बिल्कुल स्पर्श ना होना, हीन स्पर्श होना, अयोग जिसका अधिक स्पर्श ना होना, अर्थात बार बार उसी एक विषय का स्पर्श होना, या अधिक उष्ण या अधिक शीत का स्पर्श होना अतियोग कहा जाता है। संक्षेप में इससे स्पर्श इंद्रिय में बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। स्पर्श के मिथ्या योग, भूत और विष के से मिश्रित वायु का स्पर्श और काल में स्नेह, शीत और उष्ण द्रव्यों का स्पर्श होना मिथ्या योग कहलाता है। रूप से अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, अत्यंत भाव स्वरों रूपों को अधिक देखना अतियोग, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखना और सर्वथा रूप को ना देखना अयोग कहा जाता है। इसकी नेत्र नष्ट हो जाता है। जिस रूप से द्वेष हो उसे भयंकर रूप, घृण रूप को अत्यंत दूर से देखना, अत्यंत समीप से देखना और तामस रूपों का देखना रूप का मिथ्यायोग होता है। रस के अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, किसी एक रस का अधिक लेना अतियोग होता है। किसी एक या दो रस को बिल्कुल ना लेना या अल्प मात्रा में लेना अयोग। शरीर सात्म के विपरीत रसों का लेना या विषम रूप से लेना, अर्थात कभी किसी एक को अधिक खाना, कभी किसी अन्य एक रस को अधिक खाना आदि मिथ्या योग है। ये तीनों शरीर के दूषित करते हैं। गंध के अयोग में अतियोग और मिथ्यायोग, अत्यंत मृदु गंधों को सूंघना, सर्वथा गंधों को ना सूंघना, यह गंध का अयोग है। अत्यंत तेज गंधों को सूंघना अतियोग है। ये दोनों घ्राण इंद्रियों को नष्ट करने वाला होता है। पूति, भूत, गंध, विषयों का गंध, अप्रिय गंध, ये सब कैसे हैं मिथ्या योग कहा जाता है। उसके बाद क्या है, असात्म का स्वरूप, जो रूप प्रसादी आत्मा के साथ एक में ना मिले जाए उसे आसात्म कहते हैं। आसात्म इंद्रिय संयोग से होने वाले रोग, ठीक है। शब्द स्पर्श आदि के मिथ्यायोग, अयोग और हीन योग से जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उन्हें विद्वान इंद्रियाक कहते हैं, ठीक है। आसात्म इंद्रियों का संयोग देखो, उनमें से सर्वप्रथम शब्द के अयोग का वर्णन अत्यधिक ऊंचे शब्दों को सुनने वाला, अत्यधिक हीन शब्दों को सुनने वाला, श्रवण इंद्रिय जड़ हो जाता है, अर्थात सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है समयोगादि सुख दुख का कारण क्या है, कि जो सुख और दुख का कारण ना इंद्रिय हैं ना उन इंद्रियों के अर्थ है। सुख और दुख का कारण समयोग, उन इंद्रियों का क्रमशः समयोग, अतियोग, आयोग और मिथ्यायोग, ये चार योग किसके कारण है, समयोगादि सुख और दुख के कारण है। इंद्रियां हैं, अर्थ भी है, पर उन दोनों का संयोग ना हो तब ना दुख होता है ना सुख होता है। इसलिए सुख और दुखों का कारण समयोग आदि चार योग ही हैं।
एक संयोग सुख का है और 3 अतियोग दुख के कारण है। सुख और दुख का कारण आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि और कर्म के बिना ना सुख होता है न दुख होता है। जो सुख और दुख जिस प्रकार जाना जाता है उसी प्रकार से कहा जाता है। ठीक है। वेदनाओं के अधिष्ठान क्या है? केश, लोम, नख का अग्रभाग, अन्न का मल यानी कि विट्ट द्रवों के गुणों को छोड़कर मन और इंद्रियों के साथ देह वेदना का अधिष्ठान है। सर्व वेदना की निवृत्ति कहाँ से होती है? तो योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं का नाश होता है। मोक्ष में आत्यंतिक वेदनाओं का नाश होता है। योग मोक्ष को दिलाने वाला होता है। चरकोत्पत्ति योग क्या है? योग का लक्षण देखो, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थों के। तो जो चरक हैं उन्होंने योग के लिए क्या कहा है कि सर्व वेदना की निवृत्ति कहाँ है। ठीक है। तो चरक, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, चरक उक्त योग के लक्षण, योग क्या है? तो योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं का नाश होता है। योगे मोक्षे चा सर्वसा साम वेदना नाम वर्तनम मोक्षे निवर्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्ते। और क्या होता है? मोक्ष में अत्यधिक वेदना का नाश होता है। योग मोक्ष को दिलाने वाला होता है। योग क्या करता है? मोक्ष को दिलाने वाला होता है। योग का लक्षण क्या है? आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थों के सन्निकर्ष से सुख और दुख दोनों होते। क्या होता है? आत्मा के, इंद्रिय के और मन के सन्निकर्ष, अर्थों के सन्निकर्ष से सुख और दुख दोनों होते हैं। जब आत्मा में मन स्थिर होता है तो किसी कार्य के ना होने से सुख और दुख ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं। तब शरीर के साथ आत्मा वशी हो जाती है। इसे योग को जानने वाले ऋषि लोग योगी कहते हैं। तो जो आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थों के सन्निकर्ष से सुख और दुख दोनों होते हैं। जब आत्मा में मन स्थिर होता है तो किसी कार्य के ना होने से ना तो सुख होता है और ना दुख होता है, ये दोनों नहीं होते हैं। तब शरीर के साथ आत्मा वशी हो जाती है। इसे योग को जानने वाले ऋषि लोग क्या कहलाते हैं? योगी कहलाते हैं, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? योगियों की स्वाभाविक शक्ति। जब योग की सिद्धि हो जाती है तो इन लक्षणों से उसका परिचय मिलता है। क्या? योगियों की स्वाभाविक शक्ति। जब योग की सिद्धि हो जाती है तो इन लक्षणों से उसका परिचय मिलता है। आवेश मतलब दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। चैतसो ज्ञानम दूसरे के मन की बात को जानना। अर्थात छंदता क्रिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अर्थों का अपनी इच्छा से प्रवृत्त करना। अर्थात जिन अर्थों का ज्ञान करना चाहिए उनका ज्ञान अपने मन के अनुकूल शीघ्र ही हो जाए। श्रोत्र यानी कि कर्ण इंद्रिय अपने इच्छित वस्तुओं को, चाहे वह दूर की हो या नज़दीक की हो, सुनने लगे। स्मरण शक्ति ठीक रहे अर्थात सभी भावों के तत्वों को समझने लगे। शरीर में वेदनाओं की तरह कांति हो जाए। जब इच्छा हो तो अपने शरीर को छिपा ले और जब चाहे जगत के सामने प्रत्यक्ष कर दे। यह 8 प्रकार का बल योगियों को योग सिद्ध करने पर ईश्वर से प्राप्त है। इस प्रकार का योग शुद्ध सत्व अर्थात रज तम से रहित मन का आत्मा के साथ संबंध होता है, तभी यह सब होता है। मोक्ष की परिभाषा क्या होती है? मोक्ष नेक्स्ट टॉपिक है। योग के बाद मोक्ष, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोक्ष देखो, मन से जब मोक्षो रजस्तमो अभावत बलवत कर्म संशयात वियोगो सर्व संयोग गैर पुनर्भव उच्यते। मन से जब रज और तम का अभाव होता है और बलवान कर्मों का क्षय होने लगता है तब कर्म संयोग अर्थात कर्म जन बंधनों से वियोग हो जाता है। उसे अपुनर्भव अर्थात मोक्ष कहते हैं, जिसके हो जाने पर पुनः जन्म नहीं होता। मोक्ष के साधन क्या है? सज्जनों की अच्छी प्रकार से सेवा करना, दुष्टजनों का साथ न करना, चंद्रयान आदि व्रतों को करना, आत्मा शुद्धि के लिए उपवास करना, अलग अलग बताए हुए नियमों का पालन करना, धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना, विज्ञान अर्थात प्रमाणों द्वारा प्रभा का ज्ञान करना, निर्जन एकांत स्थान में रहना, काम क्रोध विषयों में प्रेम न करना, मोक्ष साधकार्थ कर्मों को प्रवृत्ति करना, उत्तम धैर्य रखना, क्रोध
क्रोध न करना, नित्य एवं नैमित्तिक कार्य कर्मों का या भविष्य में धर्म और धर्म का साधनभूत कर्मों का प्रारंभ न करना, पूर्व जन्म में या यह जन्म में किए हुए कर्मों का क्षय होना, घर से आश्रय से दूर होकर कर्मफल भोगने के लिए कर्म न करना, अहंकार न करना, आत्मा और शरीर के संयोग होने पर अपने को भयभीत बनाना, अर्थात उसे चारों तरफ से भय दिखाई देना, मन और बुद्धि को सामिध्यस्त करना, अर्थों के तत्वों की परीक्षा करने के बाद उसका ग्रहण करना, ये सब ठीक स्मृति ज्ञान की प्राप्ति से ही प्रवृत्त होता है। ठीक है, दुख अभाव में स्मृति कारण कैसे होती है? मोक्ष के उपायों में बताए हुए सतामुपासन से लेकर व्यवसाय पूरा धृति एक तक नियम का पालन करने से स्मृति जानी जाती है। जब तक का स्वभाव स्मरण होता है तब दुख से मुक्त हो जाता है। क्या है? जब तक हम कहाँ से दुखों से ग्रस्त रहेंगे, क्या क्या करते रहेंगे, क्रोध मोह ईर्ष्या ये सब करते रहेंगे, ठीक है, धैर्य नहीं रख पाएंगे, कर्म को ये सब करते रहेंगे, तब तक हमारे लिए मोक्ष में संसार के सभी वस्तुओं के प्रति हम अपना मोह रखेंगे, तब तक हम दुख के कारण बनते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, स्मृति के कारण। ठीक है, अब स्मृति के कारण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मृति के कारण क्या है? ठीक है, तो स्मृति के कारण क्या है कि स्मरण शक्ति होने के 8 कारण होते हैं, निमित्त से, रूप ग्रहण से, सदृश्य से। ठीक है, और यही स्मृति के प्रकार भी हैं। तो क्या है? निमित्त से, रूप ग्रहण से, सादृश्य से, विपरीत वस्तु देखने से, मन को स्मरण करने योग्य विषयों में लगाने से, अभ्यास से, ज्ञान योग से, सुने हुए विषयों को पुनः सुनने से। कैसे? निमित्त से, यानी कि कोई निमित्त उसका कारण है। रूप ग्रहण से, हमने किसी को रूप देखा है, साक्षात प्रत्यक्ष किया है। सादृश्य से मतलब वो हमारे सामने हुआ है। विपरीत वस्तु देखने से मतलब एक जगह हमने केला देखा, एक जगह हमने सेब देखा। मन को स्मरण योग्य विषय मतलब हमने अपना भूतकाल याद किया। अभ्यास से मतलब हम कोई कार्य रोज कर रहे हैं। ज्ञान योग से, ठीक है, ज्ञान है तो हमें स्मृति होगी सुने हुए विषयों को पुनः सुनने से। यह 8 कारण स्मृतियों के अदृष्ट, श्रुत और अनुभव ज्ञानों का स्मरण करना स्मृति कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति का साधन जीवन मुक्त पुरुषों के मोक्ष का यह मार्ग दर्शाया गया है। जिस व्यक्ति ने योग ज्ञान से तत्व स्मृति का बल प्राप्त कर लिया है, तब तक इस मार्ग से जो गया अर्थात मृत हुआ, वह फिर जन्म लेकर इस संसार में नहीं आता। योगी जन इस तत्व स्मृति बल योग को का मार्ग बताते हैं और पुनः धर्म को जिन्होंने जान लिया है, जो परम ज्ञानी है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों ने इसे मोक्ष का मार्ग बताया है। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना पढ़ाया है उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्या बुद्धि का परिणाम सभी कारणों का कार्य दुख का हेतु होता है। असत मतलब आत्मा संबंधित वह कार्य नहीं है या वह कार्य तत्व शून्य है और अनित्य है। आत्मा उदासीन है, अतः वह कार्य आत्मा द्वारा नहीं किया जाता पर उसमें स्वतः उत्पन्न होती है। यह भ्रमात्मक ज्ञान तब तक बना रहता है जब तक कि सत्या बुद्धि से यह मैं बुद्धि अहंकार से उत्पन्न नहीं हूँ और यह बुद्धि आदि मेरा नहीं है किंतु प्रकृति का प्रपंच मात्र है। यह ज्ञान नहीं हो जाता है। यह ज्ञान जब ज्ञान हो जाता है तब आत्मा को ज्ञानी कहा जाता है और तब आत्मा सभी तत्वों को स्मृति बल से जानकर संसार का अतिक्रमण कर जाता है, उसे मुक्त हो जाता है। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है। प्रशांत भूतात्मा के क्या लिंग हैं? तो देखो क्या है, इसके बाद वह ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तब भूतात्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश प्रमाणों से नहीं होता, क्योंकि जब जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, जब वो प्राण निकल जाते हैं तो वो कैसे हो जाती है? ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। तब सभी भावों से निःसुत अर्थात रहित हो जाती है। ऐसी दशा में वह जीवात्मा का कोई लक्षण नहीं रहता। ब्रह्म को जानने वाला विद्वान ज्ञानी को ही ब्रह्म के विषय में ज्ञान होता है। जो अज्ञानी है वह ब्रह्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया, जिसका नाम क्या था? कति धातु ऋषिय अध्याय था। ठीक है, चैप्टर 1 कति धातु ऋषिय अध्याय आपका यहाँ फिनिश होता है। तो थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।